गुड नाइट। अभी मैं नाइट ड्यूटी पर हूँ। इस समय टाइम हो रहा है 12:32। घंटी आ गई। हेलो। गाड़ी आ रही है। नए ईयर में प्रवेश कर गया ड्यूटी करते करते। 8 साल से यहाँ पर ड्यूटी हम कर रहे हैं। तो गाड़ी आ रही है, थोड़ी देर में गाड़ी आएगी। ये है मेरा गेट लॉज। मध्य रात्रि मिडनाइट में ट्रैफिक बहुत कम रहता है, बहुत कम। ये एलिम्को गेट है। इधर मेरा ये क्रॉसिंग का नाम है एलिम्को क्रॉसिंग। मालगाड़ी आ रही है डाउन साइड से। इधर से मालगाड़ी आ रही है। गेट पूरी तरह से बंद है। पहले मैनुअली गेट था, अब इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड गेट हो गया है इस समय। तो मालगाड़ी के लिए हम बंद कर दिए हैं। कोहरा बहुत है अभी, तो कोहरा में कुछ दिखाई नहीं देता है। गाड़ी का इंतज़ार करें थोड़ी देर। रेड हो गया सिग्नल। अब गेट खुलेगा 1 मिनट के बाद। एक मिनट में आएगा। ये बत्ती जलेगी 1 मिनट तक। 1 मिनट का टाइमर है। उसके बाद इसमें चढ़ाना पड़ता है अप BCN। BCN आप आपका टाइम डालना पड़ता है। ग्रीन सिग्नल जल गया, ग्रीन बत्ती जल गई। अब गेट ओपन हो जाएगा आराम से। हो गया। ये है क्लोज बटन, ये है ओपन बटन। बस इससे क्लोज कर दीजिए, ओपन कर दीजिए।
मैनुअली में ज़्यादा वर्क करना पड़ता था। और ये बत्ती है आपका, ये रेड लाइट। इसके बाद ये है इमरजेंसी के लिए ग्रीन ये लाइट है। ये था, ये सेफ्टी का सामान है पूरा। ये है आपका, ये ड्यूटी रोस्टर है। और 3 ट्राई कलर टॉर्च हम लोग के पास होते हैं। तो ये था गेट का प्रोसेस। हो गया। मैं वीरेंद्र यादव, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गेटमैन, मैं गेटमैन के पोस्ट पर अभी कार्यरत हूँ। तो गेटमैन की मेडिकल कैटेगरी क्या होती है, गेटमैन बनने की क्राइटेरिया क्या है। तो गेटमैन ऐसे नहीं कि जिसका मेडिकल अनफिट है वो गेटमैन बन जाएगा। गेटमैन का मेडिकल क्राइटेरिया है A3। जिसका मेडिकल कैटेगरी A3 हो वही गेटमैन बन सकता है। यदि B1 हो, C1 हो तो वो गेटमैन नहीं बन सकता है, वो गेटमैन के लायक नहीं है। तो मेडिकल कैटेगरी सबसे पहले A3 होना चाहिए। उसके बाद उसको जो SSC है, JE है या SSC इंचार्ज है, वो एक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जारी करता है। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होने के बाद ही वो गेट पर ड्यूटी कर सकता है। उसके बाद जो इंजीनियरिंग गेट है उसके गेटमैन का इंचार्ज SSC पीवे होता है। SSC पीवे जो गेट का इंस्पेक्शन, SSC JE कहिए, जो गेट का इंस्पेक्शन 1 महीना में एक बार, 1 मंथ में एक बार गेट का इंस्पेक्शन करता है। गेट का इंस्पेक्शन मतलब कि गेट का देखता है कि गेट पर सभी सामान सही है ना, गेट का वर्किंग रूल सही है ना, तो वो इंचार्ज वो चेक करते हैं 1 महीना में एक बार। और ADEN असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, जो असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर होते हैं वो गेट का निरीक्षण आपका 6 महीना में एक बार करते हैं। 6 महीना में एक बार वो अपना गेट का इंस्पेक्शन करते हैं, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। तो गेटमैन जब स्टार्टिंग में आदमी बनता है तो उसका एक इंडक्शन कोर्स होता है। इंडक्शन कोर्स, इनिशियल कोर्स। इंडक्शन कोर्स में क्या होता है कि 12 दिन का वो उसकी पढ़ाई होती है और 12 दिन के बाद उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद वो गेट पर ड्यूटी करने लगता है। उसके बाद हर 5 साल के बाद रिफ्रेशर कोर्स होता है। जब नया नया ज्वाइनिंग करेगा तो 12 दिन के बाद उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद 5 साल के बाद रिफ्रेशर कोर्स होगा, तो 6 डेज का होता है, 6 दिन का होता है। 6 दिन के बाद आपका रिफ्रेशर कोर्स पूरा हो जाता है हर 5 साल के बाद। उसकी वैलिडिटी होती है 5 ईयर्स। तो यही है गेटमैन का। और गेटमैन के लिए कोई अलग से योग्यता नहीं है, बस मेडिकल आपका स्टैंडर्ड A3 होना चाहिए, तभी आप गेटमैन बन सकते हैं। तो गेटमैन गेट पर ड्यूटी करता है। गेट को हम लेवल क्रॉसिंग भी कहते हैं। लेवल क्रॉसिंग यानी जैसे जो क्रॉसिंग लेवल में हो, जैसे जो क्रॉसिंग लेवल में नहीं रहेगा
तो उसको हम लेवल क्रॉसिंग नहीं कहते हैं। और रेल की पटरी और रोड के बीच एक समतल होना चाहिए, तभी वो उस पर हम क्रॉसिंग बना सकते हैं। यदि समतल नहीं है तो वहाँ पर लेवल क्रॉसिंग नहीं बन सकता है। तो ये है लेवल क्रॉसिंग। तो लेवल क्रॉसिंग में अलग अलग होते हैं। क्लास 1 रोड के लिए कितना समतल होना चाहिए, तो क्लास 1 रोड के लिए 15 मीटर, क्रॉसिंग से 15 मीटर रोड समतल होना चाहिए क्लास 1 रोड में, तभी वहाँ पर लेवल क्रॉसिंग बन सकता है। और सेकेंड और थर्ड क्लास के जो रोड है, क्लास 1 रोड मतलब कि नेशनल हाईवे, उसमें कम से कम लेवल क्रॉसिंग से 15 मीटर पर समतल होना चाहिए। और सेकेंड और थर्ड क्लास के रोड में 8 मीटर होना चाहिए। उसके बाद लेवल के बाद उसके बाद ग्रेडियंट हो, ढाल हो तो कोई बात नहीं है। ढाल का भी अलग क्रिटेरिया है। ढाल होना चाहिए 1:40 का फर्स्ट क्लास के रोड में, और थर्ड क्लास के रोड में 1:30 का, और सेकेंड क्लास के रोड में 1:30 का, और थर्ड क्लास के रोड में 1:20 का ग्रेडियंट होना चाहिए। ये है। और लिफ्टिंग बैरियर जो होता है, जो उठता है गेट का, वो उसकी हाइट कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए, लिफ्टिंग बैरियर की हाइट। तो ये है गेटमैन का बारे में जानकारी थी। और आपको हम बताएंगे कि सेफ्टी कैसे की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई गेट तोड़कर निकल जाए तो सेफ्टी कैसे की जाती है। तो गेट से, चेकरेल से आपका 5 मीटर पर एक झंडा लगा देते हैं। उसके बाद 600 मीटर दूर जा कर के एक पटाखा लगाते हैं। उसके बाद 1200 मीटर जा कर के 10-10 मीटर की दूरी पर 10 पटाखे लगाते, 3 पटाखे लगाते हैं। और लौटते समय 600 मीटर वाला पटाखा उठा लेते हैं।